Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. पिछले एक हफ्ते से जब से अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट हो रही है तब से हमारे इंडियन बैंक्स पे कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। काफ़ी लोगों ने कि करंट जो गवर्नमेंट है वो चुप क्यों है, आरबीआई क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है बैंक के ऊपर, एंड सेबी क्यों चुप है, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है अडानीज ग्रुप के, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। तो आरबीआई ने और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है और बैंकिंग की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, पब्लिक को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से खुलासा हुआ है कि एसबीआई बैंक ने 80,000 करोड़ का बैंक अडानी ग्रुप को दिया है और अडानी ग्रुप में जिस तरह की पिछले एक हफ्ते से गिरावट हो रही है, ऑलरेडी 50-60% का करेक्शन हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कल जब से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है और उनका कंडीशन बहुत अच्छा है, पब्लिक को उनके पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट से आपको मंडे को बैंक निफ्टी के अंदर एक ज़बरदस्त बुलिश रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। निफ्टी अपने 17,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर चुकी है डेली कैंडल पे, और बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर क्लोज हो चुकी है फ्राइडे को। तो अभी इस क्लोजिंग को अगर मद्देनज़र रखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों अपने जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक करके उनके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक काफ़ी अच्छा इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर बात करूँ, ट्रेडर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि आपको आने वाले समय में बुल रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन मेरा व्यू अभी तक बुलिश नहीं है। आपको हो सकता है कि मंडे को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से एक अच्छा बुल आते हुए दिखाई दे, एक अच्छी बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक रैली आते हुए दिखाई दे। लेकिन मुझे लगता है कि 17,841 या 42,000 के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी इस हफ्ते भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मेरा व्यू मार्केट के अंदर टोटल अभी बियरिश है। मैं अभी बुल्स की ओर देख ही नहीं रहा। जब तक 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता तो मैं अभी भी इस मार्केट के अंदर बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि निफ्टी 17,000 के लेवल को टेस्ट करेगी और वहीं पे बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल को टेस्ट करेगी। अगर बात करूँ तो 17,400 ऑलरेडी निफ्टी टेस्ट कर चुकी है। 200 पॉइंट्स का मुझे अभी भी लगता है उसमें और फॉल आना चाहिए, और बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल को टेस्ट कर चुकी है, लेकिन 500 पॉइंट का मुझे अभी भी लगता है उसके अंदर और गैप नीचे बचा है, वो क्लियर होना चाहिए। ये मेरा व्यू है। लेकिन उससे पहले अगर 18,000 या 42,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट का व्यू है वो बुलिश हो जाएगा। ये मार्केट, अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे और क्या ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल रहेंगे जो आपको वीकली ध्यान रखना है, और मंडे के लिए क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको काफ़ी बार पिछले पूरे वीक बताया था कि जब तक 17,400 के ऊपर सस्टेन करे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 17,400 के ऊपर कितना अच्छा एक सपोर्ट है 17,400 का। कंटिन्यूसली 3 दिन तक 17,400 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन कभी नहीं रही, उसके नीचे ब्रेकडाउन कभी हुआ नहीं, और वो लेवल टेस्ट करके हमेशा 17,600 के लेवल पे क्लोजिंग थी। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और 17,400 से 17,800 पिछले सिर्फ 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको आते हुए दिखाई दिया है। तो लेकिन अब अभी भी हमें बुलिश नहीं होना जब तक मार्केट 18,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता। 18,000 एक
काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर 18,000 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर हमारा सेकंड टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,250 एंड 17,500 एंड सॉरी इट वॉज 18,000 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 18,250, सेकेंड टारगेट विल बी 18,500 एंड थर्ड टारगेट विल बी 18,800। मार्केट के अंदर अभी कोई नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस को हटा दूं तो अभी तक कोई भी पॉजिटिव, उससे ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि मार्केट के पास कोई भी गिरने या फिर संभलने के लिए कोई वजह नहीं है इस वक्त। तो आपको हो सकता है कि मार्केट ये हफ्ते आपको एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। 18,000 के लेवल से आपको 17,400 का 600 पॉइंट्स का ये रेंज है, उसके अंदर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे। और अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है फिर 18,250 और 18,000 के 500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर 18,000 के नीचे सस्टेन हो जाता है, यानी 17,800 के लेवल अगर बिलो साइड वापस ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर आपको फिर से एक गिरावट आते हुए दिखाई देगी। 17,600 और 17,400 के लेवल आपको फिर से आते हुए दिखाई दे सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मंडे के लिए अगर 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन करती है 945 तक तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,900 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 18,000। और अगर 17,800 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है अर्ली मॉर्निंग तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 17,700 एंड सेकंड टारगेट विल बी 17,600। ये लेवल आपको ध्यान रखना है। और जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको, ये रेंज में आपको इस हफ्ते में मार्केट रहते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि 600 पॉइंट का रेंज है। 17,400 से 18,000 के लेवल के बीच में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है निफ्टी। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट दिया जाएगा और साथ ही में आपको फ्री ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको अच्छे ट्रेड, श्योर ट्रेड चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। बैंक निफ्टी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक ज़बरदस्त मूव के साथ आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे 39,500 के लेवल से जो रिकवरी हुई है, अगर उससे अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का रैली इसके अंदर आ चुका है। 39,500 के लेवल से 41,500 के लेवल इसमें आ चुके हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आपको 42,000 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। 42,000 पिछले एक हफ्ते से लेके यानी ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल पे सस्टेन की थी, उसके नीचे गिरावट नहीं हो पाई थी और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दिया और 43,200 के लेवल को टेस्ट किया था। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है 43,200 के लेवल को टेस्ट किया था, फिर एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी को 42,000 के लेवल को क्रॉस करने का वेट करना है। अगर बुल बनना है तो फिर 42,000 के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 42,500, सेकेंड टारगेट विल बी 43,000 एंड थर्ड टारगेट विल बी 43,500 एंड फोर्थ टारगेट विल बी 44,000। और अगर 42,000 के लेवल को टेस्ट करके मंडे को अगर उसमें वापस गिरावट आते हुए दिखाई देती है तो फिर आपको एक वापस गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। 41,500, 41,000, 4,500 एंड 40,000 ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा व्यू है
कि बैंक निफ्टी को अभी भी ये 39,000 का जो ये लेवल है वो टेस्ट करना चाहिए। ये लेवल क्यों है, आपको मैं उस लेवल के बारे में डिटेल में भी चलो बता देता हूँ। कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जब ये 39,000 के बाद में एक डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दी थी, जो आप देख सकते हैं 39,200 के ऑलमोस्ट करीब है। और कहाँ से है, 39 से 39,200, तो 200 पॉइंट्स का एक ये 300 पॉइंट का गैप भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक निफ्टी को ये गैप फिल करना चाहिए, ये गैप अधूरा रह चुका है, तो ये गैप फिल बैंक निफ्टी कर सकती है। तो इसलिए आपको 39,000 के लेवल आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर 42,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर देती है तो फिर हमें वापस 42,500, 43,500 और 44,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सिनेरियो मार्केट का भी ये है कि मार्केट में अभी सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बहुत सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी जो मार्केट को निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसी इंडाइसेस को चला सकते थे, उनके रिजल्ट अभी आ चुके हैं। अभी कोई ऐसे बड़े कंपनीज के रिजल्ट बचे हुए नहीं है जो इंडाइसेस को ज़्यादा वोलेटाइल रख सके। तो अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक स्टेबल मूव करेगी। दिन में आपको 400-500 पॉइंट्स का उसमें मूव आते हुए दिखाई देगा। और अडानी ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है उसको समझ पाना फ़िलहाल पैसा नहीं है, क्योंकि कल अगर आपने देखा तो अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स, ऑलमोस्ट अडानी पोर्ट ने 20% का लोअर सर्किट लगाया और अडानी एंटरप्राइजेस ने 30-35% का लोअर सर्किट लगाया। लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त बाद में जो बायर्स जो हावी हुए, आप सोच भी नहीं सकते कि अडानी पोर्ट्स निफ्टी यानी एनएसई का एफएनओ का एकदम टॉप गेनर रहा था। 20% लोअर सर्किट के बाद में 8% 9% के ऊपर क्लोज हुआ, वो भी एनएसई का टॉप गेनर रहा था। और अडानी एंटरप्राइजेज ने ऑलमोस्ट 1% ऊपर क्लोजिंग दी थी। यानी एक दिन के अंदर आपको 60-65% का मूव आते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसा कि किस तरह की उसमें ट्रेडिंग हो रही है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल के लिए आपको अडानी ग्रुप से दूर रहे। और अडानी ग्रुप के अंदर अगर अभी आपको एंट्री करनी है तो वैसे भी मुझे अडानी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पसंद नहीं है। वो जो मेरे को भी लगता था कि काफ़ी ओवरबॉट जोन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे 2 स्टॉक है जो काफ़ी मेरे फेवरेट भी है और जिनमें मैं ट्रेडिंग करना पसंद भी करता हूँ। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी मैंने उनको एग्जिट नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, और बल्कि मैंने उसमें पुट राइटिंग की थी तो उसकी वजह से मैंने उनको एग्जिट भी नहीं किया। तो अगर अडानी एंटरप्राइजेज 1900 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर से आप उसमें एंट्री ले सकते। और अगर अडानी पोर्ट्स 650 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते। अडानी विल्मा और अडानी पावर भी दो काफ़ी अच्छे स्टॉक है, तो उनका मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। फ़िलहाल तो उसमें 5-5% का डेली लोअर सर्किट लग रहा है, तो एक बार सस्टेन होने दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए अडानी इस ग्रुप की तरफ से। और बाकी सारे भी अगर उनके सब ख़त्म हो जाए, उनका जो उनमें एक अलग ही भसड़ मची है, आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तब तक आपको उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो आपको जब समझ नहीं आ रहा तो आप क्या ट्रेड करेंगे, आप पैनिक होकर लॉस भी बुक कर लेंगे। तो उनसे मेरी सलाह है कि फ़िलहाल के लिए दूर रहा जाए, और जब सही समय आएगा तो मैं वीडियोस लेके आऊँगा प्रॉपर लेवल्स के साथ में, और क्या एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है और क्या स्टॉप लॉस रखना है, जो मेरा व्यू रहेगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और आप उस हिसाब से उसमें ट्रेड कर सकते। और उसके साथ काफ़ी ऐसे स्टॉक भी है जो ऑलरेडी करेक्शन कर चुके और एंट्री का एक मौका है बजट के बाद। तो मैं 2-3 दिन के अंदर वो भी एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंदर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं या फिर खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको किसी की एनालिसिस पे भरोसा नहीं करना जब तक आपको खुद ना लगे कि
ये ट्रेड मेरे लिए बेहतर हो सकता है, तब तक आपको कोई भी किसी की बात पे ऐसा विश्वास करके आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको सामने वाले पे अच्छा विश्वास है और आपको लगता है कि मैंने उनको काफ़ी टाइम से फॉलो किया है और वो ट्रेडिंग उनका काफ़ी अच्छा सेटअप काफ़ी अच्छा, तो आप उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते। और इंट्राडे लेवल के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे डेली लेवल्स आप देख सकते हो, और जब भी लेवल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होते तो आप अकॉर्डिंग उसके आप ट्रेड कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।